हेलो दोस्तों, बुद्ध और राजा की कहानी ये हमारा शीर्षक है। एक बार एक महान राजा ने पहली बार बुद्ध से मिलने जाने का फैसला किया। राजा से विवाह होने से पहले ही उनकी पत्नी लंबे समय तक बुद्ध की शिष्या रही थी। जब बुद्ध राजा की राजधानी में आए तो पत्नी ने राजा से कहा, यह ठीक नहीं लगता कि जब बुद्ध जैसा व्यक्ति आपकी राजधानी में आए तो आप उसका स्वागत करने भी नहीं जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, जब मैं उनसे मिलूंगा तो वह आपके बारे में जरूर पूछेंगे, फिर क्या कहना चाहिए। राजा ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, मैं भी अपने राज्य में उनका स्वागत करने आऊँगा, लेकिन मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। मैं उन्हें कुछ उपहार देना चाहूँगा। राजा ने तब गर्व से कहा, मेरे पास बहुत कीमती हीरा है, किसी और के पास नहीं है। अगर मैं इसे उपहार के रूप में लूँगा तब बुद्ध इसकी सराहना करेंगे। पत्नी हंसने लगी और बोली, हीरे की बजाय आप तालाब से एक ताज़ा कमल का फूल ही ले लें तो बेहतर रहेगा। मैं उन्हें लंबे समय से जानती हूँ और उनका अनुसरण करती हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि बुद्ध के लिए कमल का फूल हीरे से भी अधिक सुंदर है। बुद्ध तो सन्यासी है, वे हीरे का क्या करेंगे? यह एक अनावश्यक बोझ होगा। राजा ने उत्तर दिया, ठीक है, फिर मैं दोनों ले लूँगा और देखते हैं कि बुद्ध क्या लेते हैं और कौन जीतता है। बुद्ध अपनी सुबह की बातचीत शुरू करने जा रहे थे। हजारों भिक्षुओं से घिरे हुए थे जो उन्हें सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। तभी राजा अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर बुद्ध के कम्यून में आए। राजा अपने रथ से बाहर निकले और बुद्ध की ओर चल दिए। वह अपने साथ बुद्ध के लिए उपहार ले जा रहे थे। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें हीरा अर्पित किया। बुद्ध ने कहा, इसे गिरा दो। राजा जानता था कि हीरा बहुत कीमती है और उसके लिए हीरे को गिराना बहुत कठिन है। बुद्ध ने फिर कहा, इसे गिरा दो। वह झिझका, लेकिन वह हजारों भिक्षुओं से घिरा हुआ था और उन शब्दों को सुनकर उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए राजा ने इसे गिरा दिया। तब राजा ने बुद्ध को कमल का फूल अर्पित किया। फिर बुद्ध ने कहा, इसे गिरा दो। राजा ने सोचा, क्या यह आदमी पागल है, और कमल का फूल भी गिरा दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम नहीं सुनते? जाने दो। राजा ने उत्तर दिया, लेकिन मेरे दोनों हाथ खाली हैं, अब आप क्या चाहते हैं कि मैं गिरा दूं? उसी समय बुद्ध के पुराने शिष्यों में से एक ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं। बुद्ध आपसे उन चीजों को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं जो आप अपने हाथ में पकड़ रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं, अपना व्यक्तित्व गिरा दो, छोड़ दो कि तुम राजा हो। यह मुखौटा गिरा दो, सिर्फ इंसान बन जाओ, क्योंकि मुखौटे के माध्यम से बुद्ध के लिए तुम्हारे पास आना असंभव है। राजा ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन तभी महान शांति हुई और राजा को कुछ महसूस हुआ और वह अनायास ही बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। अब बुद्ध ने कहा, यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसे छोड़ दो, अब बैठ जाओ, बस इंसान बनो। यहाँ कोई सम्राट नहीं, कोई भिखारी नहीं, यहाँ हर कोई खुद ही है, बस अपने आप हो। कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक अभी तक न किया हो तो लाइक अवश्य करिएगा।